नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। मुख्य सेविका भर्ती में अर्हता को लेकर के जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि बीएससी होम साइंस वाले एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो इस बात पर हम आज गंभीर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे। किसी भी मामले को समझने के लिए उसकी तह तक जाना ज़रूरी है। बीएससी होम साइंस मुख्य सेविका भर्ती में एलिजिबल है या नहीं है, इस बात को जानने के लिए हम शुरुआत से इस मामले को समझते हैं। ये आपके सामने आयोग का नोटिफिकेशन है जो इन्होंने 3/8/2022 को जारी किया था और इसी के अंतर्गत लोगों ने अपनी अर्हता को देखा और उस अर्हता के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल किया था। अब मुद्दा ये फंस गया कि बीएससी होम साइंस इस भर्ती में इन है या आउट है। इसके लिए हम पॉइंट नंबर 6 पे जा कर के देखते हैं कि आयोग ने अपने इस नोटिफिकेशन में अर्हता को लेकर के क्या बातें कही हैं। हालांकि ये बातें आप कई बार कई चैनलों पर देख चुके हैं, लेकिन एक बार पूरे मामले को फिर से अच्छे से समझने के लिए हमें इसको दोबारा देखना पड़ेगा। तो हम आपको ले चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, जहाँ पर लिखा हुआ है कि अनिवार्य अर्हता शैक्षिक। आप ध्यानपूर्वक देख पा रहे होंगे अगर इसको, तो इसमें लिखा हुआ है कि उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित मुख्य सेविका के रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं शैक्षिक व अन्य आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना हो अपरिहार्य है। मतलब जो हमारी आवेदन की अंतिम तिथि होगी उसके पहले ये समस्त अर्हताएं अभ्यर्थी को पूरी कर लेनी चाहिए। तो जो शैक्षिक अर्हता है उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार अधीनस्थ सेवा नियमावली 1992 जो कि 1998 संशोधित हुई है के अनुसार अर्हता निम्न प्रकार है। अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से, यानी कि पूरे भारत भर में किसी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाजशास्त्र या समाज कार्य या गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक उपाधि का सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि रखता हो। मतलब समझ लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक विषय के रूप में अगर कोई ग्रेजुएशन करता है तो उसमें जनरली 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें उसके 2 साल तक तीनों सब्जेक्ट रहते हैं और लास्ट वाले साल में एक सब्जेक्ट छूट जाता है। तो इन्होंने कहीं पर यह नहीं लिखा है कि अंतिम वर्ष तक, मतलब अगर आपका समाजशास्त्र गृह विज्ञान 2 सालों तक भी ग्रेजुएशन में है तो भी आप एलिजिबल हैं। दूसरी जो बड़ी बात है जिसको लेके पेच फंसा, वो पेच ये था, आपको मैं हाईलाइट करके दिखा रही हूँ। वो पेच ये था कि कला में स्नातक, आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कला में स्नातक, ना कि लिखा है विज्ञान संकाय से। तो यही पेच था। इसी लाइन को पढ़ करके, इसी लाइन जो भी विवाद है सारा बीएससी होम साइंस को लेकर के, वो इसी लाइन के अंतर्गत है। आप देखिए इसको, मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। कला में स्नातक उपाधि, सभी लोग जानते हैं कि कला वर्ग और विज्ञान वर्ग दोनों अलग अलग हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंस भी है। एक अगर विज्ञान वर्ग से भर्ती निकलती है तो उसमें कला वाले नहीं जाते हैं, और कला वाली भर्ती निकलती है उसमें विज्ञान वर्ग इन नहीं होता है। इसी मुद्दे को लेकर के मैं फिर कह रही हूँ, मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया है कि इतनी सी ही बात को लेकर के 1 साल तक एग्ज़ाम हमारा नहीं हुआ। अर्हता के इस पेज को लेकर के जो हमारा एग्ज़ाम था वो लटका रहा, पेंडिंग में पड़ा रहा। आयोग में कुछ लड़कियां जो कि बीएससी होम साइंस थी, उन्होंने जाके धरना दिया या प्रत्यावेदन दिया या जो भी प्रक्रिया उन्होंने की, जिसके कारण आयोग ने गवर्नमेंट को यानी सरकार को 3 बार रिमाइंडर भेजा। उस रिमाइंडर के अंतर्गत कुछ भी बाहर निकल के नहीं आया। अगर ऐसा हुआ होता तो पोर्टल खुलता। ऐसा पहले भी वीडियोस बताते थे कि अगर ऐसा कुछ होगा, अर्हता में कोई बदलाव होगा तो पोर्टल खुलेगा। अब बात करते हैं कि अर्हता में बदलाव होता तो प्रक्रिया क्या थी। देखिए, किसी भी पुरानी जो हमारी नियमावलियां हैं, जैसे 1992 की जो नियमावली है, अगर इसमें कोई संशोधन होगा
तो उसकी भी एक प्रक्रिया होती है जिसकी जानकारी आयोग द्वारा या सरकार द्वारा आपको दी जाती। ऐसी कोई जानकारी निकल के बाहर नहीं आई। जानकारी ये निकल के आई कि आयोग इस पर विचार कर रहा है, सरकार के पास रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन उसके रिजल्ट में परिणाम क्या निकल के आया ये किसी को कुछ नहीं पता हुआ। होता ये है कि जब 1 साल भर्ती लटकी रहती है तो जो और अभ्यर्थी हैं वो वहाँ पे जाके धरना प्रदर्शन करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम टाइम से ले लिया जाए। 2021 के पेट के आधार पर ये भर्ती निकाली गई है, 1 साल होने को एग्ज़ाम नहीं हुआ। आयोग क्या करता है कि एग्ज़ाम डेट घोषित कर देता है और एग्ज़ाम ले लेता है। एडमिट कार्ड, जो एग्जामिनेशन हॉल का एडमिट कार्ड था, उसमें वो फिर लिख देता है एक लाइन कि अपनी अहर्ता को स्वयं जांच करके ही परीक्षा में बैठे, बाद में आयोग इस बात को लेकर जिम्मेदार नहीं होगा। देखिए, हमारी बीएससी वाली जो बहनें हैं वो हमारी दुश्मन नहीं है, वो भी हमारी तरह परेशान हैं, बेरोजगार हैं, उनको भी रोजगार की ज़रूरत है। बहुत अच्छा होता कि आयोग इनको इस भर्ती में अंदर कर लेता, जैसा कि आयोग ने किया नहीं। अच्छा, यही वाली बात बहुत सारे जो हमारे कोचिंग संस्थान थे उनको पता था, वो जानते हैं, वो इतना पढ़ाते हैं, वो योग्य अध्यापक हैं, टीचर हैं, क्या इतनी सी बात को डिफाइन नहीं किए सिर्फ अपने कोर्स बेचने के चक्कर में। उन्होंने इस बात को डिफाइन नहीं किया क्योंकि, और जबकि अभ्यर्थी खुद स्वयं को धोखा दे रहा था। बीएससी होम साइंस ने स्वयं को धोखा दिया। अगर इस भर्ती में वो एलिजिबल थे तो फिर आयोग क्या करने गए थे? क्यों आयोग से ये कहने गए थे कि हमको इस भर्ती में इन कर लीजिए? इसका मतलब आपको पता था कि इस भर्ती से हम आउट हैं। उसके सापेक्ष कोई आयोग ने परिणाम निकाला नहीं, कोई संशोधन किया नहीं। उसने उल्टा आपसे कह दिया कि आप अपनी अहर्ता की जांच स्वयं करिए। अब हमारे वही कोचिंग संस्थान जिन्होंने पहले इस बात को डिफाइन नहीं किया, बताया नहीं, वो ही लोग अब क्या करते हैं कि बच्चों को फिर भ्रमित करने में लगे हुए हैं। वो अभी भी मतलब उन बच्चों को, जैसे वो अब एग्ज़ाम में भी बैठ गए हैं, अच्छे नंबर भी ले आए हैं, तो उनको अब भी वो सच नहीं बता रहे। हम कह रहे हैं चलो ठीक है, सच मत बताओ, लेकिन कम से कम उनको इतना तो मोटिवेट कर दो कि वो इस परीक्षा के चक्कर में, इस भर्ती के चक्कर में ना पड़े। होना होगा तो हो ही जाएगा, आयोग क्या फैसला लेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उन बच्चों को, हमारी बीएससी वाली बहनों को इस भ्रम में रखा जाए कि अभी आयोग ने कुछ डिसाइड नहीं किया है, आयोग अंदर कर सकता है, तो इस तरह की उम्मीद दिलाने का मतलब क्या है? ऐसी उम्मीद अगर उनको आप दिलाएंगे और गलती से वो अच्छे नंबर लाई हैं तो कहीं और वो तैयारी नहीं करेंगी। उसके बाद होगा क्या कि जब भी जो है वो भर्ती से बाहर होंगी तो इस भर्ती से तो वो बाहर हो ही जाएंगी, उनका और भी ज़्यादा मनोबल गिर जाएगा। तो जो भी हमारे कोचिंग संस्थान हैं जो अभी भी बच्चों को झूठी उम्मीद दिला रहे हैं, बीएससी होम साइंस वाली लड़कियों को अभी भी भ्रमित कर रहे हैं, कृपया करके उनसे अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि होना होगा तो हो ही जाएगा इन लोगों का, लेकिन इन लोगों को भ्रमित ना करें। आप लोग भी जान रहे हैं, तभी तो शायद, किंतु, लेकिन, परंतु करके बातें बता रहे हैं। क्लियर ना तो आपने पहले किया अपना कोर्स बेचने के चक्कर में, और ना अब कर रहे हैं। कुल मिला के एक तरफ तो सरकार हम लोगों का शोषण कर रही है, दूसरी तरफ आप लोग अपनी दुकान चला रहे हैं। मतलब हमारी जो बहनें हैं बीएससी होम साइंस वाली, वो भी हम लोगों की तरह ही परेशान हैं, बेरोजगार हैं, उनको भी रोजगार की ज़रूरत है। लेकिन ये जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आयोग नहीं है। अगर आयोग इसका जिम्मेदार है तो वो दोबारा अपने एडमिट कार्ड में ना लिखता कि आप अहर्ता की जांच कर लीजिए। अगर आयोग जिम्मेदार होता तो वो ज़रूर कुछ परिणाम निकालता। अखबार में ये खबरें तो छपी कि आयोग से शासन से अनुमति लेने के लिए आयोग रिमाइंडर भेज रहा है, लेकिन किसी भी अखबार में या कोई जो है आधिकारिक व्यक्ति सामने आकर ये नहीं बोला कि बीएससी वालों को हम इन कर रहे हैं। तो आप लोग जो कोचिंग संस्थान हैं ये बच्चों को झूठी उम्मीद क्यों दिला रहे हैं कि बीएससी होम साइंस इन है? अरे बहुत अच्छी बात है कि बीएससी होम साइंस इन हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सबको रोजगार की ज़रूरत है। लेकिन
आप भी समझ रहे हैं कि कला वर्ग और विज्ञान वर्ग दोनों अलग अलग मामले हैं। अगर आप इतनी सी बात को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर आप बच्चों को केवल अपना कोर्स बेचने के लिए भ्रमित कर रहे हैं। बाकी जो बहनें हमारी हैं बीएससी होम साइंस वाली, वो बिल्कुल परेशान ना हो, अपनी तैयारी करते रहें। अगर आयोग का कोई फैसला आएगा तो उसका स्वागत है। आप लोगों को अगर वो इन करता है तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी, मगर इन लोगों के चक्कर में आकर के आप बिल्कुल भ्रमित ना होइए। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।